आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीडी की हेल्प से स्टॉक्स जो सिलेक्ट किए गए उनके बारे में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हैं। और MT4 का फ्री डेमो नहीं लिया है, एनटीडी का फ्री डेमो नहीं लिया है तो वेबसाइट पर जाकर आप एनटीडी का फ्री डेमो भी ले सकते हैं। बात करें सबसे पहले स्टेप 1 जो कि बहुत ऑब्वियस है, बहुत सिंपल है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। मॉर्निंग से ही ट्रेंड जो था करीब करीब पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा था मार्केट के अंदर। स्टॉक्स जोन के अंदर आए, क्राइटेरिया हमारा 50 रुपीज़ एंड अबाव, 100 रुपीज़ एंड अबाव के हम स्टॉक्स को पिक करते हैं। तो अगर हम बात करें तो आइडिया एनबीसी से ऑब्वियसली रोल आउट हो जाता है उसके अंदर। आईजीएल की अगर हम बात करें, आईजीएल आप चेक कर सकते हो, क्राइटेरिया में फिट होने वाला स्टॉक था। नेगेटिव ओपनिंग 918 को नेगेटिव था, ब्लॉक आया, पॉजिटिव हुआ, उसके बाद स्टॉक ने अपनी स्ट्रेंथ पकड़ी। चार्ट पे अगर मैं आपको आईजीएल शो करता हूँ, आईजीएल में आप देख सकते हो बहुत प्यारा सेटअप आपको आईजीएल में आता हुआ देखने को मिला। पहला एंट्री आपको 918 के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एंट्री मिलती है। स्टॉप लॉस आपका यूजुअली डे लो होता है, डे लो का आप आपका स्टॉप लॉस रखिए। 1:3 का आपने एंट्री किया, ट्रेल किया, उसको ट्रेल करते 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 अगर आप देख सकते हो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब 1:3 मीट होने के बाद जब आपने ट्रेल करना शुरू किया, यहाँ पर दोबारा आपको डबल कंफर्मेशन मिला स्टॉक के अंदर कि वापस से ब्लॉक ऑर्डर आया है, वापस से स्ट्रेंथ पकड़ी है स्टॉक ने। तो यहाँ पर और कंफर्मेशन था। ट्रेल करते करते यहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर जब कैंडल ने क्लोज किया तब जाकर आपने कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट्स को बुक किया होगा। स्टॉप लॉस करीब 1-2 रुपये का टारगेट आपको इसमें भी आराम से 10 से 20 रुपये तक का, 10 से 15 रुपये तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम ट्रेड की बात करें तो एक ट्रेड इंडेक्स में भी आज के दिन आता हुआ देखने को मिला जो कि निफ्टी का था। ओपनिंग के बाद इनिशियल जो डिप आया, एक ओपनिंग के बाद जो मार्केट ने रिकवरी ली उसके बाद जो इनिशियल डिप आया, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फॉर्मेशन बना था निफ्टी के अंदर, एक फॉर्मेशन बना था। और हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसने भी आपको सजेस्ट किया था यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने की। यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी के अंदर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप किया। स्टॉप लॉस यूजुअली डे लो होता है या स्विंग लो होता है, तो डे लो को इसमें स्टॉप लॉस कंसिडर किया जाएगा क्योंकि एकदम स्विंग के पास में ही उसने सजेस्ट किया था। तो वहाँ से अगर आपने स्टॉप लॉस कंसिडर करके अगर आपने होल्ड किया होता, एंड ऑफ द डे तक आप जाके देख सकते हो निफ्टी हाईएस्ट पॉइंट पे कहीं ना कहीं क्लोज किया है। इस पॉइंट पे आप चाहे तो पुट सेलिंग भी कर सकते थे। अगर निफ्टी कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता रहता इन लेवल्स के आसपास ही तो भी आपको प्रॉफिट हो जाता। और अगर किसी ने कॉल बाइंग भी किया है तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो क्या शार्प एक आपको रनअप आता हुआ इंडेक्स में आता हुआ देखने को मिला है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें तो वो है स्टार। अगर आप स्टार में देखोगे तो स्टार में हुआ ये कि स्टॉक फ्लैट था, फ्लैट से कहीं ना कहीं आपको स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ आती हुई देखने को मिली। 958 पे स्टॉक फ्लैट टू पॉजिटिव था, वहाँ से स्ट्रेंथ पकड़ा है स्टॉक ने। और उसके बाद आप देख सकते हो फ्लैट बेस का फॉर्मेशन बना के स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा बाय सिग्नल बना था स्टॉक के अंदर। स्टार फाइनेंस के अंदर अगर हम बात करें तो स्टार के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा बाय सिग्नल बना था। इस बाय सिग्नल के बाद कहीं ना कहीं स्विंग लो, इमीडिएट स्विंग लो या इंट्राडे डे लो, जो भी आपको स्टॉप लॉस करना था आप रख सकते थे। यहाँ पर थोड़ी सी देर कंसोलिडेट किया और उसके बाद इसने कहीं ना कहीं हमारे 1:3 के टारगेट को मीट किया। तो कई बार होता यूँ भी है, जैसे कल मैंने आपको बताया था, एंट्री आपको अर्ली मिल जाती है, एग्जिट थोड़े टाइम के बाद मिलती है। कोफोर्ज की अगर हम बात करें तो कोफोर्ज में अगर आप देखोगे ये थोड़ा हमारा सेकेंड हाफ काइंड ऑफ ट्रेड कह सकते हैं इसे। ये कोफोर्ज में एक चीज़ और आप नोट कीजिएगा, ये थोड़ा स्पेशल है कोफोर्ज का चार्ट। कोफोर्ज इसके लिए हमने आज पिक किया था। कोफोर्ज अगर आप देखोगे तो स्टॉक इमीडिएटली 10:28 को जो पहला ब्लॉक ऑर्डर आया नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगेन स्टॉक नेगेटिव हो गया। ब्लॉक ऑर्डर आने के बाद भी स्टॉक नेगेटिव हो गया और फिर भी लेकिन वो स्टॉक को ज़्यादा नीचे जाने नहीं दिया। वहाँ पे वापस 9:32 को इमीडिएट एक और ब्लॉक ऑर्डर आता है, 2 ही 3 मिनट के बाद एक और ब्लॉक ऑर्डर आता है, स्टॉक वापस फ्लैट होता है, अगेन स्टॉक नेगेटिव होता है, अगेन ब्लॉक ऑर्डर आता है। मतलब कोई तो इधर एक प्लेयर था जो स्ट्रांगली स्टॉक को अक्यूमुलेट कर रहा था और अक्यूमुलेशन हुआ, 3 ब्लॉक ऑर्डर्स की हेल्प की मदद से अक्यूमुलेशन हुआ स्टॉक के अंदर और उसके बाद स्टॉक ने अपनी एक नई स्ट्रेंथ पकड़ी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 बार स्टॉक ने नेगेटिव जाने की कोशिश की, इस एरिया के आसपास कहीं ना कहीं 3 बार नेगेटिव जाने की कोशिश की, लेकिन तीनों बार कहीं ना कहीं अक्यूमुलेशन हुआ है। इस एरिया पे आप देख सकते हो अक्यूमुलेशन हुआ है। यहाँ पर भी हमारा एक बाय सिग्नल था, यहाँ पर भी आप बाय कर सकते थे, यहाँ पर अक्यूमुलेशन हुआ। अक्यूमुलेशन होने के बाद स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ी सी देर कंसोलिडेट किया और जैसे ही एक मूव के लिए रेडी हुआ, यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं ना कहीं बाय सिग्नल मिला और वहाँ से आप इमीडिएटली विद इन 5-10 मिनट्स आपको आपका जो टारगेट्स थे वो अचीव होते हुए देखने को मिले। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनके ऊपर आज हमने डिस्कस किया। सेम आईजीएल में भी अगर आप देखोगे तो आईजीएल के अंदर भी मॉर्निंग में आपको एक एंट्री मिली थी
यहाँ पर इमीडिएट स्विंग लो, आपको एक स्टॉप लॉस लगाना था, वो स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप देख सकते हो एक शार्प रैली आपको आईजीएल में भी आती हुई देखने को मिली। तो कुछ कुछ स्टॉक्स कभी कभार ऐसे भी होते हैं, इन स्टॉक्स को भी आप फोकस में रखिया करिए कि जैसे स्टॉक नेगेटिव जा रहा है, बल्क ऑर्डर आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई तो है जो अक्यूमुलेट कर रहा है, स्ट्रांगली उस स्टॉक को अक्यूमुलेट कर रहा है, नीचे जाने नहीं दे रहा है। और नीचे नहीं जाने दे रहा है तो फिर ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई खरीद रहा है उसको नीचे नहीं जाने दे रहा तो वो स्टॉक मोस्ट केसेस में अपवर्ड की ही ब्रेकआउट देगा। तो ये थे आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।